ज़माने में स्कूल भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, आजकल तो बहुत अच्छे स्कूल हो गए हैं। तो गार्जियंस और बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं विद्यालय सरकारी विद्यालय पढ़ के सफल हो सकता हूँ, RS फाइट कर सकता हूँ, तो सारे बच्चे ही कर सकते हैं। जब हम लोग तैयारी करते थे सूरजगढ़ भाटिया जी के निर्देशन में, उनके भाटिया आश्रम में दीपक सर हमारे साथ ही तैयारी किया करते थे, तो हम इधर के कुछ स्टिब्बा बेल्ट के भी स्टूडेंट्स थे। मैं था, मेरे गांव में एक शोराम SDM बन गया, अभी वो खाजवाला SDM है, और उससे आगे भी चूरू पल्लू के बच्चे हमारे साथ हुआ करते थे। तो क्योंकि हम एक एरिया के थे, आपस में जानकार हो गए एक दूसरे दोस्त के, तो हम कई बार बात करते हैं यार ये जो बाकी इधर वाले बच्चे हैं गंगानगर साइड के या जो कहीं दूर से आए हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़े, इतने फराटेदार इंग्लिश बोलते, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो हमारा क्या होगा, हम तो शायद सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये हमें डर रहता था कई बार। तो हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी, वो भी इधर चूरू की टिब्बा बेल्ट की थी, वो भी अभी तहसीलदार है। वो ये कहा करते थे कि हम लोग है ना उस मिट्टी से आए हैं जहाँ बहुत तप कर आए हैं, इतनी भीषण गर्मी, इतनी भीषण सर्दी हम सह के आए हैं, और पूरा जब जन्म हुआ तब से लेके अभावों में, संघर्षों में जिए हैं, क्योंकि हमें डेली संघर्ष करना पड़ता है। तो हम इतना संघर्ष करके आए हैं और हम जरूर कामयाब होंगे, इनसे कहीं ज्यादा हम आगे निकलेंगे, देखना। और वही हुआ, सारे के सारे मेरे सारे साथी RS बन गए। तो इस मिट्टी में बहुत ताकत है, इन बच्चों में बहुत टैलेंट है। मैं भी अध्यापक था प्राइमरी स्कूल में, तो मैं देखता था कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। गार्जियन की एक गलती होती है, ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, कि गार्जियन बच्चों के टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। मेरे फादर टीचर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे पहचाना, तो उन्होंने मुझे इस लाइन दे दी कि इस लाइन में जाना है, तुझे तैयारी कर, टीचर बनना है। मेरे को अध्यापक बनाना चाहते थे शुरू में, फिर मैंने समझ पकड़ी, तो बच्चों को अबोध होते हैं 10वीं 12वीं तक, उनके पता नहीं होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, डीमोटिवेट करके घर पे बिठा लेते हैं। तो अध्यापकों से निवेदन है, गार्जियन से निवेदन है कि इन बच्चों के टैलेंट को पहचानें, और मोस्टली बच्चे टैलेंटेड होते हैं, और उनको आगे बढ़ाएं, उन्हें कोचिंग करवाएं, सारी सुविधाएं दें, घर के काम में नहीं लगाएं। खासतौर से बच्चियों को भी आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो वैसे घर बैठे पढ़ा सकते हैं। ये बच्चे निश्चित तौर से कामयाब होंगे, आप एक बार प्रयास करके देखिए, 100% काम। मैंने बहुत बच्चे से, मेरे जितने साथी RS थे, सारे के सारे मीडियम एवरेज मार्क्स वाले बच्चे थे, सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए थे, और बहुत सारे कामयाब हुए। तो ये बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं अगर हम इनके टैलेंट का दुरुपयोग करते हैं, टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं, तो निश्चित तौर से हम इनके गार्जियन माता पिता हैं, लेकिन असल में हम इनके दुश्मन ही हैं। जो इनको इतना टैलेंट था, ये आगे जा सकते थे, अधिकारी बन सकते थे, अफसर बन सकते थे, सरकारी सेवा में जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, हमने इनको रोका है कहीं ना कहीं। तो हम इनके माता पिता हैं, गार्जियन हैं, तो इनका टैलेंट को समझो, बहुत आगे ले जाएंगे। ये मेरे लायक कोई कभी काम हो तो हमारी पूरी टीम है, भाटिया जी है, भाटिया आश्रम, और हमारा कितना सौभाग्य कि भाटिया आश्रम हमारे सूरजगढ़ के नज़दीक ही है। वहाँ बच्चों की फीस बहुत नामात्र की है, 200-250 रुपये। मैं भी वहीं पढ़ा हूँ, 250 रुपये महीना देते थे, कई बार वो भी नहीं देते थे। तो सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हम नहीं करें, तो आप इनको वहाँ ले जाएं, मेरे से संपर्क करें। अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, टीचर से भी निवेदन करूँगा मुझसे मिलाए, तो हमारे पूरे एरिए का सौभाग्य होगा कि हमारे इस टिब्बा बेल्ट से, इस रेगिस्तान से, जहाँ बहुत ही पिछड़ा माना जाता है, यहाँ से बड़े बड़े अफसर बनेंगे, आगे जाएंगे, एक लाइन बन जाएगी। फिर देखना, एक गांव से एक अधिकारी निकल गया ना, उसके बाद में 4 5 7 अपने आप निकलते रहते हैं।